हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम उद्योग देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ग्रेट ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर होगा जो पहली औद्योगिक क्रांति है वो ग्रेट ब्रिटेन देश में हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 जुलाई 1991। इसका करेक्ट आंसर होगा जब भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखेंगे। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1977 की औद्योगिक नीति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। उदारीकरण तथा अनियमितकरणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 लाइसेंस अनिवार्य है। नेक्स्ट देखेंगे। किस औद्योगिक को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में से अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1991 से 1992। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समानता मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा लघु वाहन उद्योग, जो मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सिगरेट निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किसी इकाइयों में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। भारत की कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है। तो इसका राइट आंसर होगा एक इकाई लघु उद्योगों का योगदान है। नेक्स्ट देखेंगे। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों को निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1954। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा जब लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 बार की जा चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी इसका करेक्ट
आंसर होगा। ये सभी समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, तो इसका राइट आंसर होगा IDBI। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी संस्थाएं हैं जो उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा IFCI। इसका करेक्ट आंसर होगा जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1992। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1948 में IECI की स्थापना की गई थी, तो 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में एक ऋण औद्योगिक इकाई वह है, इसका जो राइट आंसर होगा जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ गई है। यहाँ पे पड़ गई है, उठानी पड़ रही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SIDBI। इसका करेक्ट आंसर होगा जो लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लघु उद्योगों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी एवं में निवेश की ऊपरी या उच्चतम वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 करोड़। इसका करेक्ट आंसर होगा जो वर्तमान में मशीनरी एवं निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा है वो 1 करोड़ निर्धारित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अगस्त 1996। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र को किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की प्रस्तुति की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉडर्न फूड इंस्टीट्यूट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लघु के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्रमिकों के पुनः स्थापना हेतु। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नए औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 45% है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2001। का करेक्ट आंसर होगा जो उपभोक्ता कीमत का सूचकांक का आधार का जो वर्ष है वो है 2001। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है, तो इसका राइट आंसर होगा विनिर्माण क्षेत्र का जो भार है वह सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चयनित आधारभूत उद्योग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है अप्रैल 1990 में IDVI के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड उद्योग को मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु उद्योग को मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें शेयरों होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फूडलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा योग कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा लौह इस्पात इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन इसका जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो सबसे बड़ा योग है। नेक्स्ट योग है जो सबसे बड़ा उद्योग है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उद्योग, यहाँ पे उद्योग है। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है लौह इस्पात। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी के सहयोग से इसकी राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूस की सहायता से यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से यह स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट देखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1974 इसका करेक्ट आंसर होगा जब इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सेल इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित लोहे एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयले क्षेत्र में काफी दूर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भद्रावती इसका करेक्ट आंसर होगा। जो उत्पादक केंद्रों में कोयले क्षेत्र से काफी दूर स्थित है तो भद्रावती इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उसका राइट आंसर होगा कपड़ा उद्योग जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक सर्वाधिक शक्ति कार्यरत है वो है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। शुद्ध विदेशी मुद्रा
उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो इसका राइट आंसर होगा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो वो कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूती वस्त्र उद्योग इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में कौन सा स्थल हिजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा लुधियाना। लुधियाना इसका करेक्ट आंसर होगा, हिजरी उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो स्थानीयकरण राज्य में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हथकरघा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में सरकारी सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चीनी उद्योग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में गन्ने की पेराई से कुछ गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10%। लगभग 10% चीनी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वितीय स्थान है। भारत का विश्व में चीनी में द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे, मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसके निर्यात के लिए आयातों पर निर्भरता बहुत कम है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चाय उद्योग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मेट्रो रसायन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा डायमंड हार्बर इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जामनगर। जामनगर में स्थित है, जामनगर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आयात कच्चे माल पर निर्भरता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, होने का उपयुक्त कारण क्या है? किस लिए यह अधिक है? देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति भी है और कलकत्ता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश में सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता भी है और रानीगंज में एवं झरिया जैसे शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति भी होती है, तो इससे सभी इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फॉस्फेट कारखाने से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बताया गया है इसमें
ऑप्शन रानीपेट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन कुवार, वालीगंज और लखनऊ और सीमापुर। इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वालीगंज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदुजा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जामनगर, जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, इकोमार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि यह उत्पादन, तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, वो गाइडगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा IOC, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो इसका राइट आंसर होगा तेल अनुसंधान में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कालीन औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भदोही, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी गुड़गांव के रूप में माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंगलोर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1954, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? यहाँ पे कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम वर्ष में पारित किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1956, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी कंपनी नवरल कंपनी में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन MTNL, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम से यह संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर होगा जो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 2000 में यह नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीजल एवं बिजली इंजन दोनों के लिए प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं और चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति वृद्धि होने से उनकी जो चीज़ों की कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ है, शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा राउरकेला, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इस्पात दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1907, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1991 में औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि सेक्टर की अपेक्षा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1948, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1991 से लेकर 1992, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक औद्योगिक बैंक के रूप में वह कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिसे वर्ष अपनाई गई वह था। तो इसका राइट आंसर होगा 1991, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, जो चीनी का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा जिसे चीनी का कटोरा कहा जाए। अब पैकेजिंग सिस्टम की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी प्रदान करता है, या कह सकते हैं यह उत्पादों की सुरक्षा प्रदान करता है, या आकर्षण प्रदान करता है, या विश्वसनीयता प्रदान करता या बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत निर्माण योजना का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अव्यवस्थापन विकास, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी नीतियों का, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्यतः प्रतिबंधी कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप को विकसित करने के लिए सहायता दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्यम और लघु उद्योग के लिए सहायता दी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसका राइट आंसर होगा TCM, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नवरस स्टेटस संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सार्वजनिक कंपनी, इसका जो राइट आंसर होगा सार्वजनिक कंपनियों से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रंगराजन पैनल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को महारल का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसे महारल का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित भारत में महारल तथा नवरल सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या अक्टूबर 2019 के अंत तक कंपनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा 11 और 13, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा राउरकेला स्टील संयंत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा जो पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे,
विशेष आर्थिक क्षेत्र का अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा चीन में शुरू की गई थी, तो चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? इसका राइट आंसर होगा तापीय ऊर्जा, जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेमंड, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आईटी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में संयंत्र क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा मारुति उद्योग लिमिटेड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा इस्पात उद्योग, जो पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रैप फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। जो फैक्ट्रियाँ हैं इनकी अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑटोमोबाइल के लिए पीतमपुरम जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब और इसका हरियाणा, इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब और हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महारल कंपनी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ताती पाका तेल शोधक शाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आया वित्त वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 2011 से 2012 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नवरत्न है। यहाँ पे नवरल नहीं है, नवरत्न है। यहाँ पे महारत्न है, महारल की जगह महारत्न है यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नवरत्न इसका करेक्ट है जो आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी HPCL इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा V कृष्णमूर्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधक कारखाना असम में स्थित नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा ताती पाका इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा।